हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ वीडियो को लेकर आई हूं जिसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005। हम यहां देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और ये क्यों बनाई गई थी। तो NCF 2005 का पूरा नाम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। NCF 2005 चौथे नंबर की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है। 1993 में यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा की अनुशंसा की, जिसमें पाठ्यक्रम के बढ़ते बोझ की समस्या पर दिए गए विश्लेषण और सुझावों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 तैयार की गई, जिसे केंद्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वीकृति किया गया। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम दस्तावेज को प्रारंभ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उदार और सृजनात्मकता बचपन की कुंजी है बताया गया है। 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नया राष्ट्रीय दस्तावेज है। NCF 2005 का निर्माण करने हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में एक संचालन समिति का संगठन किया गया। संचालन समिति में किया सदस्यों की संख्या 35 तथा NCERT के सदस्य 3 थे। इस प्रकार 2005 में कुल 38 सदस्य थे। NCF में NCF 2005 के निर्माण की स्वीकृति CABE द्वारा दी गई एवं NCF 2005 का निर्माण NCERT द्वारा किया गया। NCF 2005 को 5 अंशों में बांटा गया है, जो कि अग्रलिखित है। NCF 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना को 5 अंशों में बांटा गया है, जिसमें पहला है परिप्रेक्ष्य सीखने का ज्ञान, व्यवस्थागत सुधार, पाठ्यक्रम के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं व आकलन, विद्यालयी कक्षा का वातावरण। आपने देखा, हम इसको डायग्राम के द्वारा ही समझा सकते हैं। डायग्राम बनाना हर एक प्रश्न पर अनिवार्य होता है, इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि डायग्राम के द्वारा प्रश्न का उत्तर दें। अभी हमने पढ़ा NCF 2005 के अंश पढ़े, तो इन 5 अंशों को NCF में शामिल किया गया है। अब हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य देखेंगे। तो शिक्षा बिना बोझ के, इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा बिना बोझ के। अब हम उद्देश्य में देखेंगे। पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता का विकास, राष्ट्रीय विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना या विकसित करना, भाषाई समस्या का समाधान, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास करना, सामाजिक एकता का विकास करना। इस प्रकार हमने देखा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के 2005 के उद्देश्य देखे। तो हम आशा करती हूँ आपको ये समझ में आए, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि अब हम निष्कर्ष में आते हैं। तो अतः स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य राष्ट्र, समाज एवं शिक्षक सभी के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं या किए जाते हैं। NCF 2005 शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसने शिक्षा को नई दिशा दी है। इसमें बच्चों को बिना बोझ की शिक्षा देने की बात कही गई है। आशा करती हूँ कि आपको NCF समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।